हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। आज की वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं, दैट इज़ 6 टके के यूट्यूबर फिट मेजर गौरव आर्या वैभव सिंह। अच्छा यार, एक्चुअली ये जो टाइटल है इसको देखकर कुछ अजीब सा फील होता है ना, थोड़ा सा फनी भी होता है, थोड़ा सा मतलब आई रियली डोंट नो कि ये वीडियो कैसी होने वाली है, इसमें क्या चीज़ें जो है वो हाईलाइट की जाएंगी। बट इस वीडियो में जो दिखाया जा रहा है टाइटल से, वो मुझे तंजिया भी लग रहा है, क्रिटिसाइज भी हो सकता है माइट भी, और फनी वे में भी बोल रहे हैं। अब ये क्या है 6 टके के, मतलब रीज़न क्या हो सकता है, आई रियली डोंट नो। बट ये वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा सजेस्ट की जा रही थी, जिसकी वजह से मैंने भी सोचा कि यार इस वीडियो में ऐसा क्या है जो इतनी ज़्यादा सजेस्ट की गई है। सो इसलिए मैंने सोचा कि इस पे हम रिएक्ट कर लेते हैं। और काफ़ी फ्रेंड्स जो हैं वो इंस्टाग्राम पर भी मुझे सजेशंस दे रहे थे, काफ़ी फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने कहा था कि साइमा आप जो है ना इस वीडियो पे रिएक्ट करें, और यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी कहा गया था। बट हमने थोड़ा लेट कर दिया बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। और इस तरह की कुछ वीडियोस होती हैं उनको बहुत ही ज़्यादा सीरियस तरीके से सुना जाता है, एंड सीरियस मतलब कॉन्सेंट्रेट से। सो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमें जानने को भी मिलती हैं। सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले बिल्कुल ठीक हो जाऊँ ना, उसके बाद फिर हम रिएक्ट करेंगे। सो नाउ आई एम फाइन, परफेक्ट, हेल्दी, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर आस्किंग मी अबाउट माई हेल्थ। एंड बस आप लोग इस तरह से प्यार देते रहें। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सो यस, चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट कर लेते हैं। सो हियर वी गो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। डू पॉलिटिक्स। नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आज मैं 2 टके का और 2 टके का यूट्यूबर तो हूँ ही, और मेरे साथ दो और टके के यूट्यूबर्स मैं लेके आया हूँ। एक मेजर गौरव आर्या है, इन लोगों की स्माइल जो है ना वो बता रही है। और आज जो है हम लोग इन्हीं 2 टके के लोगों से 6 टके के, और कुल मिला के हम लोग 6 टके के हो जाएंगे। तो अब हमारी इज्जत जो है, कलेक्टिव इज्जत थोड़ी सी बढ़ जाएगी ITSL वालों की आंखों में। तो सबसे पहले सर मेजर साहब जिस तरह हंस रहे हैं ना कि जी, आप मतलब इट इज वेरी क्रिटिकल। हमारे फूफा भी 25-30 साल रहे हैं फौज में, और तो ज्ञान तो हमको ज़्यादा होना चाहिए आर्मी का। आप इतना ज्ञान क्यों देते हैं? मतलब जहाँ तहाँ आपको देखता हूँ कि आप भू राजनीति पे, डिफेंस पे बोलते हैं मोदी को ये करना चाहिए, तो सही नहीं लगता है। सही तो मुझे भी नहीं लगता लेकिन बात ठीक है, हम कर देते हैं। देखिए, जब तक सिक्का चल जाता है चमड़े का तब तक चला रहे हैं, जिस दिन नहीं चलेगा उस दिन बंद कर देंगे चलाना। वैसे बात आपकी ठीक है, इतना नहीं बोलना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा बोल देते हैं कभी कभी। लेकिन उसी लिए तो हमें कहा गया है कि 2 टके। देखिए, अब मिला के तीनों बैठे हैं तो आज थोड़ा सा औकात का एक एहसास हो रहा है, एक अनुभूति हो रही है कि कुछ वजन है। 6 टके के हैं, लेकिन इंडिविजुअली तो 2 ही टके के हैं। तो 2 टके का आदमी यही तो करता है। अब यही हमने करा है, हमने साबित करा है कि हम 2 टके के हैं। और वैभव, आप भी जो है लगातार, मतलब पूरा जीवन आपका गंगा किनारे बीता है, और आप फर्जी का कभी अफगानिस्तान पे पाकिस्तान चले जाओ, कभी जो है पाकिस्तान चले जाते, मतलब ये किसी भी तर्क से या लॉजिक के बियॉन्ड चला जाता है। जो आदमी पूरा जिंदगी गंगा जी में पता नहीं इस पार से उस पार आप गए कि नहीं, और ज्ञान आपका रहता है कि बलूचिस्तान में ये के लोग रहते हैं, काबुली चना ऐसे पकाया जाता है मतलब इतना फर्जीवाड़ा करते हो। सुबह आईने में स्वयं को देखते कैसे हो कि मैं इतना फर्जी आदमी हूँ, ज्ञान दे के आता हूँ टीवी पे, ये कैसे, मतलब हाउ डू यू डू इट? तो देखिए, बात यही है ना कि He does it with swag. गंगा किनारे वाला स्वैग है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हमारे नाम में 2 टके के यूट्यूबर है, ठीक है, तो 2 टके के लोग यही सब तो करते हैं ना कि भाई आप ब्यूरोक्रेसी भी नहीं है, ठीक है, आपको मतलब स्टैंप नहीं लगा है ना कि भाई आप बोल सकते हैं, आप ऑथोराइज्ड हैं, आपकी बात मानी जाएगी। तो 2 ही तरीका है, या तो आपके ऊपर पार्टी का ठप्पा हो, ठीक है, या तो ब्यूरोक्रेसी का ठप्पा हो। हमारे पास दोनों नहीं है, तो हम यही काम जो है हम फिर ज़्यादा खुले कर पाते हैं, क्योंकि हमारी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोक्रेसी में भी किसी की नहीं है।
लेकिन हम खासी गैर जिम्मेदार हैं। लेकिन हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये सबको पता है। ब्यूरोक्रेसी में किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये सब हमको पता है। ठीक है, ये एक डिफरेंस है। तो मैं इसलिए करता हूँ। और देखिए बात ये कि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे की बातें करते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि कुछ लोग हैं जो बहुत डेस्परेट हैं, उनको लोग देखते नहीं हैं, उनको सुनते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ भी ऑफर करने के लिए नहीं है। वो उनकी एक लाइन है कि वो एक पार्टी लाइन पकड़ के चलते हैं। हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हमें कोई पैसा नहीं देता, न कोई पार्टी देती है। मुझे सपा वाले देते हैं। कितना? कौन देते हैं? वो नहीं बता पाऊंगा, बट देते हैं, सपा वाले देते हैं। जब मैं यति नरसिंहानंद जी से मिलने जाता हूँ, मुझे वो लिफाफे में कैश। ये तो डू पॉलिटिक्स में हम पार्टनर, हमें तो नहीं मिला आज तक। तो 2 टके के लोग यही सब काम करते हैं। पार्टनर को नहीं बताते हैं कि पैसा आ रहा है कहाँ से आ रहा है, और रोना रोते हैं कि हम कौन से लोग वीडियो फोन से शूट वीडियो कर रहे हैं? शूट कर रहे हैं। मेरे मेजर साहब आए तो उनको आप अभी चाय पिलवाए। तो कम से कम कॉफी पिलाना चाहिए था, पैसा जब खा ही रहे हो तो। मना कर दिया वैभव ने। हमने तो बडवाइजर बोला था, वैभव ने बोला बजट नहीं है, चाय पियो। तो हम चाय पी रहे हैं अभी। नहीं तो वो चुपके से पैसा आता है ना सपा वालों का, तो वो तो मैं ऐसे ही बात चल के शेयर कर दे रहा हूँ। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस की जो टूल किट है उसमें जो राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी लोग हैं उनको हायर किया गया है मोदी के खिलाफ, मोदी को हराने के लिए। पता है आपको? मैं ही हूँ, वो तो पता है इसमें क्या करना है। आज तो कांग्रेस टूल किट से कितना मिला? लगता है काम चल जाता है। अब सब चीज़ जो है, फिर इनकम टैक्स छोड़ देंगे ये लोग। IT सेल वालों का अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपको पता होना चाहिए, तो वो लोग खबर रखते हैं कि किसका कहाँ पे कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो ये सारी बातें मतलब पब्लिक पे नहीं बोली जानी चाहिए, बट कांग्रेस भी ख्याल रखती है। तो 2 टके का टोटल आप देखेंगे ऐसे ही बनता है। 8 आना सपा वाले देते हैं, 8 आना मायावती जी भी कभी कभार देते हैं, 8 आना कांग्रेस देता है, 8 आना बाकी मैनेज करते हैं कभी कभी इधर उधर प्राइवेट इंडिविजुअल से। तो 2 टके के हो जाते हैं। हाँ, टोटल ब्रेकडाउन। ये ब्रेकडाउन है 2 टके। 2 टके का ब्रेकडाउन है। हाँ। हम्म। नहीं मेजर साहब, आप मतलब नहीं, ये फौजी नहीं है, पता नहीं आपको? ये फौजी नहीं है। हाँ, इंटरनेट पे तो मैं भी पढ़ता हूँ। हाँ। फर्जी के नहीं लगते भी नहीं है ना, बटन खोल। फौजी को आप देखें हमेशा, आप देखेंगे सलाम साहब तुरंत जय हिंद या इस तरह का, लेकिन इनको देखिए जीन्स में आदमी, चिल्ड आउट आदमी, मतलब फौजी वाला एक लक्षण नहीं। और ऊपर बटन खुला हुआ। हाँ, वो वही मेन तो वही है। अब जैसे नॉनवेज खाने वाला हिंदू थोड़े होता है। जैसे मैंने ही एक दिन लगा दिया तो मेरा सर्टिफिकेट जो है छीन दिया, फाड़ के जला दिया इन लोगों ने। तो नॉनवेज खाने वाला तो वैसे भी हिंदू होता नहीं। तो इसे शर्ट का बटन खुला काहे का फौजी भाई? तो आप क्यों सर, व्हाई आर यू सेलिंग योरसेल्फ आउट एज ए फौजी? मतलब हाँ, मेजर क्यों लिखता है आप? यार ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है। ये भी एक बहुत बड़ा धोखा अच्छा। है, एक साजिश है, जैसे पाकिस्तानी भाई कहते हैं। हाँ, मैंने बोला कि चलो यार ये चल जाएगा, चला दो भैया, है ना। तो इसके पीछे यही कारण है। वैसे बात आपने ठीक पकड़ी। अब हमने छुपाने की बड़ी कोशिश करी, लेकिन बटन खुला था, बाल ऐसे हैं, हाँ। तो ये सब चीज़ें दे आर डेड गिव अवे जिसको कहते हैं, जिससे आदमी पकड़ा जाता है। तो वही हम भी पकड़े गए इस चीज़ में, नहीं तो आपको तो कहा जाता है SI ने प्लांट किया आपको, है ना। ये सब भी मैंने सुना है। डबल ब्लफ आप खेल रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ISI जो है आपको पाकिस्तानी रुपये क्यों लेते हैं सर? हिंदुस्तानी रुपया उससे दुगना रेट पे साइड चल रहा है। हाँ। मतलब मुझे एक वेरी इंटरेस्टिंगली मुझे एक पाकिस्तानी से मैंने ट्विटर में DM करा था, तो उसने अच्छा? मुझे बोला कि मुझे ऐसा शक है कि आप ISI के। हाँ, मैंने भी सुना आज था। पता लगा कि अजीत भारती को भी वही शक है। कि शक नहीं है सर, ये साबित हो चुका है। कंफर्म है चुका सर, है। मेरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आई नो थिंग्स। नहीं मतलब आई एम कूल विद दैट। अरे बताया नहीं आपको, स्टार्टिंग में जब फूफा जी 25 साल फौज में थे, तो इतना तो हमको भी पता है कि फौज में कौन ISI का है, कौन रॉ का है, कौन MI का है। ठीक है, सारी जानकारी है हमारे पास, हमारे रहती पास है, बिल्कुल है। सोशल मीडिया पे अभी हम देख रहे थे कि हमें किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा, हाँ। उसमें लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि मतलब इसको आप नाहन चले जाते हैं, नाहन में जाके आप पहरा ऐसा कि आप शूट करके आते हैं। हाँ। नाहन में आज तक और बड़े बड़े चैनल्स को परमिशन नहीं मिलती शूट करने की, तो उस पर ऑब्जेक्शन ले रहे थे कि ये ISI का आदमी है, इसको परमिशन कैसे मिलती है। तब ISI वाले इंडियन आर्मी को फोन करते हैं, GDPI को, कह रहे हमारा बंदा जा रहा है, उसको नाहन का थोड़ा सा एक्सेस दे देना। हाँ। तो इतना
सो ओवर्ट दैट यू गो कोवर्ट। समझ रहे हैं बात? ये बात हो रहा है कि आदमी कुल्लम कुल्ला बटन उटन इतना खोल चुका है, बोलता है कि हाँ ये आदमी का है बंदा। आदमी बोलता है कि नहीं यही सब तो प्लेन साइट में ऐसे ही तो छुपते हैं। अगर मैं 1 करोड़ रुपए बैग में रख दूं किसी कमरे में तो कोई नहीं देखेगा, पर अगर मैं ये बोलूं कि वो जो बैग पे नजर रखना है इसके अंदर क्योंकि 1 वो करोड़ उन लोगों को लगता है प्लेन कि साइट पैसे मतलब एक सस्पेंस क्रिएट हो जाता है। मामला है। सही बात। अच्छा सर, ये भी हमने सुना है कि आपको कहते हैं कि आप 4.5 साल 5 साल आप फौज में थे। 4.5 साल नहीं था और कम कर दो 3.5 2.5। नहीं भाई मैंने तो यही पढ़ा है कि 4.5 साल आप फौज में थे। हाँ और टाइप्ड लेटर है तो सही होगा ना, ऐसे हाँ, पढ़ा है आपने तो हाँ, इंटरनेट पे है तो सही होगा। हाँ, और 4.5 साल मतलब 4.5 साल में क्या होता है? 4.5 साल में तो ग्रेजुएशन और पीजी दोनों कंप्लीट भी नहीं होता है। हाँ, उसके लिए मतलब 6 साल चाहिए होता डिग्री है। नहीं मिलेगी। ठीक हाँ, है, 5 साल तो मिनिमम चाहिए। तो आप तो मतलब आ जाए, आप तो पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं हुए फौज में। तो मतलब आपको सीरियसली क्यों लिया जाए? क्यों लिया जाए पता नहीं, ये तो उन लोगों से पूछो जो सीरियसली लेते हैं, हमें तो खुद नहीं पता। अच्छा नहीं, मैं ऑन द रिकॉर्ड कह दूं, मैंने 5.5 साल फौज में करा था, तो मैंने पीजी और ग्रेजुएशन कर लिया था। मैंने 93 में मैंने ज्वाइन करी थी। ट्रेनिंग पीरियड आप निकाल दीजिए क्योंकि वो हमारी सर्विस में ऐड नहीं होता है। ट्रेनिंग पीरियड अलग रहता है। सर्विस जैसे IAS IPS वगैरह इनका ट्रेनिंग पीरियड भी गिना जाता है, हम लोगों का नहीं गिना जाता। तो 1993 में मैंने एकेडमी ज्वाइन करी थी, 94 से लेकर 99, और 99 के टुवर्ड्स द मिडिल एंड एंड ऑफ 99 आई लेफ्ट द आर्मी। मतलब समर्स में ही, गर्मियों का समय था, तो मैंने लेफ्ट द आर्मी। 5.5 साल। हाँ, बट ये बात जो आपने बोली है ना, कई लोग ये कहते हैं कि यार ये इससे प्रॉब्लम भी बड़ी हुई है। मैं आपको बताता हूँ इससे पता प्रॉब्लम क्या हुई है। आप सुनेंगे, प्रॉब्लम ये हुई है कि अच्छा हमने लिख दिया जो हमारे मन का था, लोगों ने सीरियसली ले लिया। अब इन लोगों ने बोला यार कि ये कल का लौंडा साला 5.5 साल की नौकरी वाला है, मुंह से मालपुआ छीन के ले गया, है कौन है इसको पकड़ के लाओ। पहले तो ये बोला कि फौज में था ही नहीं, फिर मेरी यूनिट के जो अफसर थे वो लोग सामने आए, कह रहे हमारे साथ है। मेरे कोर्समेट सामने आ गए, कह रहे SS 57 का है, जसामी कंपनी का। हमारी आइडेंटिटी होती है ना पूरी, हमारे भाई हमारा आई कार्ड है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारा एक SS नंबर होता है, हमारी पूरी आइडेंटिटी है, विच इज़ वेरी वेरी इजीली वेरीफाइबल। अब एक ट्वीट करिए 100 लोग वहाँ पे गवाही देने को तैयार, हाँ हमारे साथ इसने ये कोर्स करा, वो कोर्स करा। अब लोग अक्सर बात करते हैं, तो आपने वो सुना होगा ना ब्रिगेडियर सौरभ शेखावत, हाँ, 21 SF का, इज वेरी फेमस ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल। हाँ, यूथ को बड़ा फैसिनेशन है पैरा एसएफ से। हाँ, यूथ को ना, यूथ को पता नहीं है। नहीं मतलब ये मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू पैरा एसएफ, हाँ, लाइक मेरे लिए फौज की सारी रेजिमेंट एक बराबर है। हाँ, लेकिन जो ये ओवर फैसिनेशन है ना, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मुझे गालियाँ भी बहुत पड़ेंगी, ये शायद मुझे लगता है सर उनको ज़्यादा है ना, जो कि अपना ये राजलिफ के रेजिमेंटल सेंटर नहीं गए हैं या सिखलाई के रेजिमेंटल सेंटर नहीं गए हैं, इन्फेंट्री को जिन्होंने नहीं देखा है। मैं तो एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा अगर मैं बता दूँ विद परमिशन ऑफ एंकर, यानी बोलेंगे कि पूरा आपने थीम चेंज कर दिया, हमारा थीम कुछ और था, आप सीरियस हो गए। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ना, आपने बिल्कुल ठीक कहा वैभव कि ऑल रेजिमेंट्स आर इक्वली ब्रेव, इक्वली कॉम्पिटेंट, इक्वली गुड। ठीक है, मैं कुमाऊँ का हूँ तो मैं कुमाऊँ रेजिमेंट बोलूँगा, वो मेरा हक है बोलने का। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज महार रेजिमेंट, मराठाज, सिख्स, राजपूत, एवरीबडी इज इक्वली गुड। इसमें ऐसा कोई नंबर 2 वो नहीं, सब नंबर 1 है। नंबर 1 से ISI, नंबर सॉरी माफ कर, मैं माफी चाहता हूँ, पाकिस्तान आर्मी और ISI नंबर 1 है, बाकी पूरी दुनिया नंबर 2 है, तो नंबर 2 में सब बराबर है। ठीक है ना, मैं माफी चाहूंगा जनरल फैज से, खास तौर से सर आपसे माफी चाहूंगा। अच्छा, ये क्रिटिसाइज था आपकी तशरीफ शरीफ से, आपकी तशरीफ शरीफ से भी मैं तशरीफ छू के माफी चाहूंगा सर, मैं गलती, तशरीफ ने कुर्बानियाँ दी हैं, तशरीफ ने कुर्बानियाँ दी हैं, गोली पड़ी थी ना तशरीफ पे, गोली पड़ी थी, तो ये माफी चाहूंगा जनरल फैज से। तो बात यह है कि मैं बता रहा था ब्रिगेडियर सौरभ शिवा, ही इज़ माई कोर्समेट यार। हाँ, सौरभ इज़ माई कोर्समेट, मतलब मैं SS ऑफिसर हूँ, वो रेगुलर ऑफिसर है, पर हम लोग सेम 94 की सीनियरिटी के हैं, और हमने साथ वायोस करा था, वायो 75 नाउ में, तो ही इज़ माई कोर्समेट एंड ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग ऑफिसर। मतलब बहुत ही वो अलग, वो मार्स प्लूटो का है, वो धरती का है ही नहीं, वो सौरभ शेखावत अलग लेवल का है, अलग लेवल है उसका, इज़ अ ग्रेट गाय। बट कहने की बात ये, जो फैसिनेशन है ना पैरा SF के साथ, ये थोड़ा फिल्मी नेचर है लोगों का, बहुत मेहनत है उसके लिए। मेरे मन में ख्याल आया था जब मैं फ़ौज में था, वो ख्याल तक ही महदूद रहा कि मैं भी एक दिन पैरा SF में जाऊँ। फिर मैंने एक शाम को आराम से ना बैठ के, आई हैड अ स्मॉल ड्रिंक एंड आई थॉट अबाउट इट, आई सेड ये रोग अपना नहीं है। अरे अब मतलब इट्स टेरिफाइंग। आई सेड यही ठीक है अपने लिए, पैरा वैरा का चक्कर रोग मत पालो, बहुत भयानक रोग है ये।
तो खैर ये चीज़ है वैभव, तो लोगों को काफ़ी मैं नाम नहीं लूँगा उन लोगों का, लेकिन जैसे आपको कहता है ना कि तुम लोग फॉरेन पॉलिसी बनाते हो, आप तो बनाते रहते हैं ना। बनाते मेरा रहते है हैं। आगे का क्वेश्चन यही है। नोएडा के एक कमरे से हाँ बाजरे की रोटी बनती रहती फॉरेन पॉलिसी। मैं बता रहा हूँ इसमें कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि जब आपने साउथ ब्लॉक में 20-25 साल चप्पलें घिसी हों, जूते घिसे हों, ठीक है, और सडनली एक ऐसे कल के लौंडे जो 2% का यूट्यूबर है उसकी लोग चर्चा करें, तो आपको लगता है यार हमने क्या, हमारे 25 साल कहाँ गए कि साला इससे पूछ रहा है। और नहीं, सिंगल मतलब बुके जो है गिफ्ट का सिंगल मॉल्ट के साथ, वो तो हमने पहुंचाया है साउथ ब्लॉक में 25 साल। और लोग देख रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है सर। वो गलत लोग नहीं, हैं जो लोग देखते तो हैं ना। पाकिस्तानी देखते हैं, इनको इंडिया में कौन देखता है? इंडिया में कोई नहीं देखता है इनको। ये मैंने एनालिटिक्स देखा है डिफेंसिव ऑफेंस का भी, सारे पाकिस्तानी इंडिया में मतलब ये एक भी बात और, क्रिटिसाइज आपने मतलब आई मीन आदमी जब झूठ बोलता है ना तो इतना इनको किसी ने विस्तार बोला से है झूठ ये बात? बोलता है। अभी बताया Comments- फलाना आदमी मेरे कोर्समेट का है, उस कोर्स मतलब इंटरनेट पे सब कुछ उपलब्ध है, आप इजीली पढ़ सकते हो। उम्र सर आपकी 35 साल है, आप 99 में किस हिसाब से बता रहे हो कि आपने ट्रेनिंग कर ली और आप जो है छोड़ दिए? मतलब कुछ तो सर शर्म करो। मतलब सीधा कैमरे पे लोगों को दिखता है 35-37 होंगे ज़्यादा, मुझसे एक आध साल बड़े होंगे। मैं अगले साल, अगले 1.5 साल में मैं 50 का हो जाऊंगा। मैं आपको बताता हूँ, सितंबर 25 को मेरा जन्मदिन है, मैं 49 का हो जाऊंगा और अगले सितंबर 25 को अच्छा 50 का। पहली चीज़ तो मेरे कोर्समेट जो हैं ज़्यादातर, आपका बोन मैरो टेस्ट में करना चाहूँगा। आप सारे टेस्ट करिए। चूरा उड़ा मार के थोड़ा खुरच लेते हैं आज, और उसको फिर किचन में टेस्ट करूंगा मैं। नहीं बिल्कुल नहीं है, हम हमारे अब बुढ़े हो गए, अब उतनी जान नहीं रही हड्डियों में, अब आप लोग यूथ हैं। अब मैं आप लोग किचन काम करिए, में। मैं आपको बताता हूँ कि ना मैं रह जाता हूँ 1% का यूट्यूबर, आप लोग आप लोग ना 2.5 आप 2.5% के आप लोग हो जाइए। अब मेरे बस का 2% का वेट बहुत होता है, आई एम हैप्पी विद 1%, ठीक है। आप लोग 2.5% के यूट्यूबर दोनों हैं। लेकिन आपको कैसा महसूस होता है जब आपको कोई कहता है तुम 2% के यूट्यूबर, तुम बताओगे? मतलब व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन? नहीं, माई फर्स्ट रिएक्शन इज़ दैट, देखो बात यह है कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि एक वैभव एक गज़ल थी ना उसकी, अक्सर मैं कोट करता हूँ जगजीत सिंह की। गजल कोट कर रहे हैं। ये अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखाने के लिए इतने लोग मतलब वो फैलाता है ना जाल। हाँ। अभी थोड़ी देर बोलेंगे मार्क ट्वेन ने जो कहा था, याद है वो? वो भी नहीं, ये कोट गीता भी कर सकते थे, लेकिन ये कोट गजल करेंगे क्यों? क्योंकि पैसा उधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है ये सरहद के उस पार। यही सकल नैरेटिव यही है। धीरे से मतलब थोड़ा सा दे दो। किसी रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूँ, है ना, रंजिश को हवा दो। मैं ये कह रहा था कि मैं जिंदा हूँ। तो जितने ज़्यादा मैं ये मानता हूँ कि जितने ज़्यादा आपने पूछा ना, जब आपको कोई कहता है कि 2% के यूट्यूबर कैसा लगता है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा इसलिए लगता है कि जितने ज़्यादा दुश्मन हो उतना अच्छा लगता है, ठीक है। दोस्त जितने कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि फिर क्वालिटी होती सही है, बात है। प्योरिटी होती है। जो आदमी कहता है ना मेरे 100 दोस्त हैं, उसका मतलब साला उसका एक भी नहीं है, झूठ बोल रहा है। दोस्त कम हो अच्छा है, ठीक है, वो खालिश होते हैं, प्योर होते हैं। हम तो सांप पाल के रखे हैं। आदतें मुख्तलिफ है मेरी दुनिया वालों से। दोस्त कम रखता हूँ लेकिन लाजवाब रखता हूँ। देखिए ये है इनको toolkit पैसा, का। इनको भी पैसा वहाँ से आ रहा है, ये टूल किट वाला पैसा है। ये टूल वाला पैसा है। कम ही दोस्त मेंटेन हो पाते हैं ना। अब उधर पैसा आए तो सिंगल मॉल्ट ही देना है, बियर तो पिला नहीं सकता हूँ, तो इसी कारण कम रखता हूँ, लाजवाब रखता हूँ। हाँ, और दुश्मन जितने ज़्यादा हों उतना अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ी कमाई है। जब से मैं मीडिया में आया हूँ, मुझे नहीं पता था मेरे इतने दुश्मन हैं। जब से मैं मीडिया में आया तब मुझे पता लगा, और मैंने कभी किसी के खिलाफ ऐसा बोला नहीं, लेकिन अब थोड़ा सा एहसास होता है कि हाँ, जब बहुत ज़्यादा जहर लोग उगलते हैं तब जाके एक सेटिस्फैक्शन होता है कि कुछ अचीव करा है, वरना ऐसे किसी सड़क चलते के ऊपर मेरे ऊपर जो 3 FIR हैं पाकिस्तान में वो तो हैं, एक FIR जो यूके में है मेरे नाम पे कैंट शहर में, वो तो है। अच्छा, उसके अलावा पाकिस्तान में 3 कस्टोडियल डेथ का मेरे ऊपर पाकिस्तानियों ने एक झूठ फैला रखा है, कस्टोडियल डेथ का, रेप का एक झूठ फैला रखा है, ठीक है। ये धौला कुआं में रहता है, इसमें रेप करके मार भी दिया उसको, मैंने मर्डर भी कर दिया। अरे यार। मतलब मैं एक पता नहीं एक सुपर विलेन जैसे, वो जोकर नहीं है बैटमैन में, व्हाई सो सीरियस। और उन्होंने हाल न्यूज भी बनाई, तो टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज बनाई है वो। हाँ। मतलब छोटा मोटा न्यूज नहीं Why बनाई so उन्होंने। serious? हाँ,
तो ये खुद को फेमस कराने के लिए हाँ। नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं चलती है एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। मुझे लगता है मेरा भी एक छोटा सा आईटी सेल है कहीं बेसमेंट में बना हुआ है। छोटा सा कहाँ, पूरा ISPR का बिल्डिंग है वहाँ पाकिस्तान में। छोटी कहाँ है? अच्छा आप मुझे बताइए, आसिफ गफूर ने मेरा मैं 2% का यूट्यूबर हो सकता हूँ, हाँ। लेकिन मैंने बाबर इफ्तिकार को रखा है नौकरी पे। देखो मानते हो लोहा? नहीं, लेकिन आसिफ गफूर ने, मैं साबित कर देता हूँ, आसिफ गफूर ने बीजा ISPR था, हाँ हाँ। उसने मेरा अकाउंट दोनों सस्पेंड करवाया। अच्छा, ठीक है, इनका नहीं हुआ क्यों इनका सस्पेंड नहीं कराया एक बार भी यार? हाँ, अब बताइए। और उसके बाद उस बंदे को इस काम के लिए प्रमोशन देकर के उसको डिव कमांडर बना दिया गया। कि वैभव का अकाउंट चल रहा है। मैं इनका सस्पेंड नहीं कराया इसलिए मिला उसको। इसलिए नहीं मिला। 40 डे वो काढ़ा गए वो। हाँ, तो क्या वो जो दूसरा बंदा कर रहा था ना वो, याद है आसिफ गफूर की, वो दूसरा बंदा यही ही इज द मोल। हाँ, अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप जाइए, टेलीग्राम पे चले जाइए, व्हाट्सएप पे चले जाइए, फेसबुक चले जाइए, आपको पता चल जाएगा। एक और समस्या है आपसे, आप मोदी से जो ये सीधी बात करते हैं, तो मतलब अथॉरिटी आपको किसने दी? मोदी से मतलब मोदी जी अपने मन की बात कर सकते हैं, बाकी सीधी बात, टेढ़ी बात, आपकी बात, सड़क की बात, ये सब अलाउड नहीं है। या तो रवीश देश की बात करते हैं या मोदी मन की बात करते हैं। आप जो सीधी बात करते हैं, मतलब उसका क्या पर्पस है, क्या अचीव करना चाहते हैं? ये वैभव सिंह क्या आइडिया है? ये मेरे आइडिया मैं इस चक्कर में उसमें मोदी से बात होगी, मतलब 7 मिलियन लोग उस वीडियो को देख गए इसी चक्कर में, उसमें मोदी था ही नहीं। आप कहाँ बात कर रहे थे? मतलब फोन पे बात हो रही थी, कहाँ बात हो रही थी? ये वैभव सिंह से पूछा है मोदी जी से आप लोग मतलब क्या बात करके क्या अचीव क्या करना चाहते हो भाई लाइफ में? नहीं, हम तो अपनी तरफ से अपने मन ये की तो बात अपने कर आप को ज़्यादा सीरियसली ले लेना होगा ना कि मैं मोदी सीधी बात कर रहा हूँ, है मतलब मोदी का और कोई काम नहीं है। वैभव सिंह का सीधा फोन आया, लो भाई उठा, हाँ हेलो वैभव। क्या है ये? मतलब सरकार आप लोग चलाएंगे? नहीं, देखिए सरकार हम नहीं चलाएंगे, लेकिन अगर वो मन की बात कर सकते हैं तो हम उनसे सीधी बात क्यों नहीं कर सकते? और मोदी, आप देखिए, अब आप देखिए, आप टूल किट वाला पे आप आ गए हैं। बात ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कहते हैं कि हमको क्रिटिसाइज करो। ठीक है, क्रिटिसिज्म जो है लोकतंत्र को मजबूत करता है। ट्वीट है, मैं चाहूंगा कि उसका स्क्रीनशॉट लगाया जाए स्क्रीन पे, वो सबूत है मेरे पास उसका। उन्होंने खुद कहा आप मुझे क्रिटिसाइज कीजिए, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। हाँ, और उन्होंने कहा कि आप मुझे सुझाव माई गव पे आकर के भी दे सकते हैं। अच्छा, और इसलिए वैभव ने मुझे कॉल करा, बोला कि सर आइए आज लोकतंत्र को मजबूत करें। मैं घर पहुंच रहा हूँ आपके गाड़ी लेके। मैंने बोला एजेंडा क्या करें, लोकतंत्र को आज मजबूत करेंगे शाम को। मैं तो सिर्फ तन की बात करता हूँ, मन की बात नहीं करता। तन और धन, टूल किट से धन आ जाता है, तन का भी मतलब अपना चल रहा है। अच्छा, ओके गाइस, ये वीडियो है जिसमें काफ़ी फ़नी वे में बात की जा रही है। और ये मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था आप लोगों को कि ये मुझे क्रिटिसाइज लग रहा है और क्रिटिसिज्म लग रही है, जो कि अब आई रियली डोंट नो कि क्या है। बट नाउ आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, नाउ अब मुझे आइडिया हो रहा है कि जो मेजर गढ़वालिया जी जो हैं और वैभव सिंह, इनको बेसिकली लोग जो हैं वो हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज सच एज बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके खिलाफ हैं। सो ये उनके कमेंट्स, जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, उनके खिलाफ बात कर रहे होते हैं। सो ये उसी चीज़ को इन्होंने जो है वो हाईलाइट किया है एक फ़नी वे में। और उनको अगर वो फील करें लोग जो जिनको ये आंसर कर रहे हैं, जिस तरह की हरकतें करते हैं, सो उनको ये एक बहुत ही गहरा जवाब मिला है और फ़नी वे में मिला है। और इन्होंने एक मजाक उड़ाते हुए ये जवाब दिया है। बट वही 2% का किसी ने इनको बोला है, यूट्यूबर के 2% के यूट्यूबर हैं, आते हैं यूट्यूब पर अपना ज्ञान देते हैं, इनका कोई सुनता नहीं है, पैसा छापने आते हैं, दैट्स इट। सो ये वही चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिली, क्योंकि क्वेश्चंस जो कर रहे थे ना उसमें सारी बातें और जिस तरह से ये डिस्कशन हो रही थी, एंड दे वर लाफिंग एंड दे वर मतलब इनका जो हंसना था ना वो थोड़ा क्रिटिसाइज वाला था। बट ठीक है, देखो सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो हमें 2% का बोलने का किसी को राइट बनता नहीं है, बट इन्होंने फ़नी वे में फिर भी बहुत ज़्यादा पोलाइटली इस चीज़ को लेकर इन्होंने आंसर किया लोगों का। बल्कि मुझे लगता है कि इनको आंसर भी नहीं करना चाहिए था लोगों को, बट इन्होंने
बहुत ही पोलाइटली तरीके से सबको आंसर करके ये साबित कर दिया कि ये लोग कितनी अच्छी नेचर के हैं। दे आर वेरी पोलाइट एंड दे आर वेरी नाइस जेस्टर। अब बात करते हैं पीएम मोदी जी को, जो ये लोग कहते हैं कि इनका क्या काम बनता है और मोदी जी इनकी क्यों सुनेंगे। ये हमेशा उनको सजेशंस देते रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि मोदी जी को ये सजेशंस देते हैं और इनकी सजेशंस हमेशा ही मैं वीडियोस देखती आई हूँ एंड मैंने कभी भी नहीं देखा कि इन्होंने कोई ऐसी सजेशन दी हो जो कि सही ना हो, और इन्होंने जो भी बात कही है वो इन फ्यूचर वो सही हुई भी है। हम इनको ये तो नहीं कह सकते कि ये लोग गलत सजेशंस देते हैं, और ओपिनियन देना हर किसी का राइट बनता है। और अगर उसको प्रधानमंत्री जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, उनकी बातों पर फॉलो करके चलते हैं और अगर उससे कंट्री को कोई फ़ायदा होता है तो मुझे लगता है कि वो अच्छी चीज़ है। और अगर आप देखें तो रिपब्लिक चैनल पर भी मेजर गौरव आर्या जी को लाया जाता है और वैभव सिंह जो है उनको भी लाया जाता है। उसकी वजह क्या है कि इनके पास इतना ज्ञान है कि लोगों से ये बांट सकें, या इन लोगों में इतना है पावर। और मुझे लगता है कि ये 6% और 2% का जो सीन चल रहा है, बेसिकली लोग जो इनको 2% का बोलते हैं वो इनसे जेलस होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इनमें जब कोई अच्छा काम कर रहा होता है या कोई इतना इंटेलिजेंट होकर और समझदारी से बात कर रहा होता है तो उससे लोग जेलस होते हैं। लोग कहते हैं कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है या फिर ये इतना ज्ञान क्यों दे रहा है। माइट बी ये रीज़न हो सकता है। अब आई रियली डोंट नो कि एक्चुअली लोगों को इनसे क्या प्रॉब्लम है, क्यों इनको 2% का बोलते रहते हैं, क्यों इनसे जेलस होते रहते हैं। बट होना तो नहीं चाहिए यार, जब एक अच्छी चीज़ अवेयरनेस दे रहे हैं। एंड दूसरा, मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा हैरान हुई जब इन्होंने ये बात कही कि इनके ऊपर, मेजर साहब के ऊपर जो है वो एक केस लड़ा जा रहा है, और दैट इज़ केस हुआ हुआ फाइल जो कि पाकिस्तान में हुआ है। मतलब ये इंडिया में रहते हैं, इनके ऊपर केस जो है वो पाकिस्तान में। और केस किस चीज़ की? आई एम वेरी शॉक्ड आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज़ के रेप का केस उनके ऊपर है। आई मीन रेप करके फिर कत्ल करके और ये सारा सिस्टम, हाउ इट इज़ पॉसिबल ना? एक लॉजिकली बात है। और अब ये केस हुआ कैसे मेजर गौरव आर्या कब आए पाकिस्तान में और कब ये सारा हुआ और उनके ऊपर फिर ये केस हो गया? आई मीन इट इज़ वेरी स्ट्रेंज ना, सुनने में ही वियर्ड लग रहा है। एंड फिर सेकंड थिंग कि मेजर गौरव आर्या जी जो है उनके ऊपर केस है, फिर वो पाकिस्तान में एंट्री हुई उस चीज़ पर केस है। मतलब इतने सारे केसेस जो हैं वो मेजर गौरव आर्या के ऊपर आए हुए हैं। एंड ये चीज़। एंड दूसरी बात कि अगर मेजर गौरव आर्या जो हैं वो उनकी जो अरेंजमेंट है या उनकी जो उनका कैरियर है, जो इतने सालों से वो लड़ते आए हैं अपनी कंट्री के लिए, उन्होंने काफ़ी सारी वॉर्स में, जंग में जो है वो अपना पार्टिसिपेट किया और अपने आप को जो है वो अपनी ड्यूटीज़ दी। और ऐसे तो नहीं ना कोई भी आके क्लेम करता। जाहिर सी बात है, उन्होंने काम किया है अपनी कंट्री के लिए, उन्होंने कुछ ना कुछ करके दिखाया है, ये उनकी ट्रेनिंग हुई है। तो तभी तो सोशल मीडिया पे वो इतना आके बोलते हैं, और फिर बोलते भी हैं तो उनकी बातों में भी अच्छा लगता है कि एक्चुअली एटलीस्ट वो एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको आइडिया है, वो इन सारी चीज़ों से गुजर के जा चुके हैं। इसमें ये क्वेश्चन करना कि ये तो क्वेश्चन मार्क लगा देना है बाकायदगी से कि ये तो बंदा भाई कुछ करता ही नहीं है और ये तो झूठी खबरें फैलाता है, एक्चुअली ये कुछ है ही नहीं, तो ये बनने की कोशिश कर रहा है, ये तो फोर्स में नहीं था। आई मीन ये लोग जो है ना, ये बेसिकली मेजर साहब से जलते हैं, मुझे जहाँ तक आइडिया होता है, जेलसी फील करते हैं। एंड दैट्स वाई कि वो कामयाब क्यों हो गए, इतना फेमस क्यों हो गए, चैनल्स में आने लग गए, फिर अपना यूट्यूब चैनल भी है इन लोगों का और काफ़ी सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। इसलिए लोग इनसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और जेलसी भी कर रहे हैं। और मुझे ऐसा फील होता है कि जब एक इंसान जब रियलिटी बेस्ड बातें करता है तो उसके फिर दुश्मन बहुत बन जाते हैं। जो झूठ पे बात करता है ना, उसको लोग पसंद करते हैं, और जो रियलिटी बेस्ड बात करता है फिर उनको लोग जो है वो पसंद नहीं करते, या उनसे बहुत ज़्यादा जो है वो इरिटेट होते हैं, या उनके ख़िलाफ़ जो है वो बातें करने की कोशिश करते हैं।
तो मुझे जहाँ तक लगता है मेजर ग्रवारिया जो है ठीक है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते हैं, हम पाकिस्तानी, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं ये बात भी नहीं बोल सकती कि वो सच ना बोलें। अब उनके पास पूरा राइट भी बनता है और वो एक्सपीरियंस भी है, उनके पास इतनी नॉलेज है कि उतनी मेरे पास नॉलेज नहीं होगी। सो मैं इस बारे में तो नहीं बोल सकती कि यार मेरे पास नॉलेज बहुत ज़्यादा उनके पास कम है, ऐसा नहीं है, बल्कि हमें उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हमेशा, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो वो बता रहे होते हैं और अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर रहे होते हैं और काफ़ी अवेयरनेस दे रहे होते हैं, और मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि हम पाकिस्तानियों को भी नहीं पता, वो भी हमें इनसे पता चल रही होती हैं, क्योंकि इनको जानकारी बहुत ज़्यादा है अबाउट पाकिस्तान। एंड ऑल्सो मेजर गौरवारिया जी जो क्रिटिसाइज जो लोग करते हैं, और फिर मेजर साहब ने जिस तरह से और वैभव जी ने जिस तरह से आंसर दिया है, आई मीन दैट इज़ फाइन, और ये इतना पोलाइटली मतलब आंसर दिया ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। वरना मैं तो समझती हूँ कि ऐसे लोगों को तो आपको आंसर ही नहीं करना चाहिए जो आपको इतना क्रिटिसाइज़ करें या इस तरह से, क्योंकि उनके वो इस लायक ही नहीं है कि आप उनको जवाब दें। सो गाइस, आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में, मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये 2 टके के जो पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ें, सो इट वाज वेरी फनी वे, लेकिन बात बहुत सीरियस है, बिकॉज इसमें जिस तरह से वो बात की जा रही है, और आईएसआई की बात की गई है, तो आईएसआई के बारे में कहा जा रहा है कि ये आईएसआई जो है उससे कनेक्टेड हैं ये लोग, और इन लोगों का लिंक है उनसे, और ये वो ढीन फलाना। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि मेजर गौरवारिया का आईएसआई पे करता है या उनसे कोई लिंक है, हाउ इट इज़ पॉसिबल? अगर वो इतना मतलब, या तो ये वो फिर वो लोग कहते हैं जो ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहा होता है हर वक्त, और इंडियन को बहकाने की कोशिश कर रहा है, माइट भी ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यार आईएसआई इनको क्यों पे करेगा, जबकि ये तो आईएसआई के ख़िलाफ़ इतनी बातें बोल रहे होते हैं और इतना डेली कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं। सो आई रियली डोंट नो कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। इट इज़ वेरी फनी वे, लाइक फनी लगता है। एनीवेज गाइज, आप ज़रूर बताइएगा, अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा मुझसे कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। एंड ऑल्सो इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, या फिर इन्होंने जो डिस्कशन की है उसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। जैसे कि इन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के बारे में उनके पास वैभव जी के बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, पाकिस्तान में इंडिया में बैठकर पाकिस्तान की हर खबर के बारे में पता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल। मतलब ये लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं क्योंकि इनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो लोग समझते हैं कि यार ये क्यों इनके पास नॉलेज कैसी आई, सस्पेंस क्रिएट हो रहा है लोगों के माइंड में। सो सारी ये चीज़ें, मुझे तो यही लगता है। बाकी ये है कि ठीक है, ऑपोजिट कंट्री है, दुश्मन कंट्री है, उनसे बनती नहीं है, आए दिन कुछ ना कुछ होता है, तो फिर जाहिर सी बात है ये लोग तो इन्फॉर्मेशन रखेंगे ही उनके बारे में अवेयरनेस के लिए। सो खैर गाइस, अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बहुत ख्याल रखिएगा अपनी फैमिली का, अपने आसपास के लोगों का। एंड ऑल्सो अच्छी वीडियो सजेस्ट करते रहा करें इंस्टाग्राम की आईडी पर और कमेंट सेक्शन में यूट्यूब की, सो हम उस पर एक ज़रूर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर। एंड इसका पार्ट 2 होना चाहिए कि नहीं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर।